चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, पर इन 7 लोगों को अपने घर में कभी बुलाकर मत लाना। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। दर्शकों, किसी कुएं में अपने बड़े से परिवार के साथ एक मेंढक रहता था। परिवार बड़ा और अशिक्षित था, इसलिए उसके घर में हर समय कलह पड़ी रहती थी। मेंढक अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ काफी दिनों से उसी कुएं में रह रहा था। परिवार में अधिक सदस्य होने के चलते उनमें किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। मेंढक के दामाद उसे बहुत तंग करते थे। एक दिन उन्होंने मिलकर मेंढक को बहुत पीटा। मेंढक ने भी तंग आकर अपने दामाद को सबक सिखाने का मन बना लिया था। एक दिन वह रेत की घड़ी पर चढ़कर बाहर निकल गया और उनसे बदला लेने की सोचने लगा। तभी उसकी नजर एक बिल में घुसते हुए सर्प के ऊपर पड़ती है। मेंढक को बदला लेने का उपाय सूझ चुका था। उसने सोचा, क्यों ना मैं उन दुष्टों को इस सर्प से नष्ट करवा दूं, क्योंकि कूटनीति ये कहती है कि अपना काम साधने के लिए शत्रु के सामने शत्रु को और बलवान से बलवान को भिड़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दूसरों को मारने में कोई तकलीफ नहीं होती। कहते हैं, जिस तरह कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी तरह दुख देने वाले शत्रु को शत्रु के द्वारा ही नष्ट करवाना चाहिए। यही सोचकर मेंढक सर्प के बिल के पास पहुंच गया और उसे मधुर आवाज में पुकारने लगा, हे भाई सर्प, मैं मुसीबत का मारा मेंढक आज आपकी शरण में आया हूं। मेरे रिश्तेदारों ने मिलकर मुझे बहुत पीटा है। मैं अपनी जान बचाकर घर से भाग आया हूं, वरना वे लोग मुझे आज मार ही डालते। अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना और मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। आप मुझसे मित्रता कर लो। मेंढक की आवाज सुनकर सर्प ने सोचा, पता नहीं मुझे कौन आवाज दे रहा है। बुद्धिमान लोग कहते हैं, जिसके शील का, कुल का और स्थान का पता ना हो, उसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई मुझे इस प्रकार बुलाकर बंधन में फंसाना चाहता हूं। सर्प ने पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। मेंढक कहने लगा, मित्र, मैं एक मुसीबत का मारा गंधदत्त नाम का मेंढक हूं और आपसे दोस्ती करने के लिए आया हूं। सांप कहने लगा, अरे भाई यह तुम क्या कह रहे हो? भला आग और तिनकों की कभी दोस्ती होती है? जिसका जिससे वध होता हो वो किसी भी रूप में उसके पास नहीं जाता। फिर तू इस मित्रता के बारे में कैसे सोच सकता है? मेंढक बोला, क्या करूं भाई, वैसे तो तू मेरा स्वभाव से शत्रु है, परंतु मैं अपने परिवार वालों से इतना परेशान हूं कि वे मुझे शत्रु से भी बढ़कर शत्रु लगते हैं। वो एक कहावत है कि जब सर्वनाश उपस्थित हो जाए और प्राण बचना मुश्किल हो जाए, तब दुश्मन को प्रणाम करके धन और प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। दर्शकों, मेंढक की बात सुनकर सांप ने सोचा कि मैं तो अब वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझको अब शिकार भी नहीं मिलता है, क्यों ना चलकर उन मेंढकों को ही खाकर अपना पेट भर लूं। कहते हैं, जो व्यक्ति कमजोर हो गया हो, जिसका कोई सहारा न हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा कोई काम पकड़ना चाहिए जिससे आराम से जीविका चलती रहे। इस प्रकार सर्प मेंढक के साथ चल दिया। मेंढक ने कहा, मित्र, एक बात ध्यान रखना, जिसको मैं बताता जाऊं तुम उसी को खाना, क्योंकि उस परिवार में, उस कुएं में मेरा भी परिवार, मेरी भी पत्नी और बच्चे रहते हैं। सर्प कहने लगा, मित्र तुम चिंता ना करो, तुम जिसे कहोगे हम उसे ही खाएंगे। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं अब केवल तुम्हारे इशारे पर ही काम करूंगा। दर्शकों, इस प्रकार मेंढक ने सर्प को ले जाकर कुएं के एक खोखले में बैठा दिया और हाथ का इशारा करके अपने शत्रुओं को उसे दिखा देता था। सैकड़ों मेंढकों को देखकर सर्प मन ही मन बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, इस मूर्ख ने तो मुझे स्वर्ग का सुख दे दिया है। अब तो दर्शकों, वह सर्प रोजाना 1-2 मेंढकों को खाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने मेंढक के सारे शत्रुओं को खा लिया। जब कोई शत्रु बाकी नहीं बचा तो सांप ने मेंढक से कहा,
अरे भाई मेंढक, तुम्हारे शत्रु तो मैंने सब समाप्त कर दिए हैं। अब यह बताओ कि मुझे भूख लग रही है, मैं अपनी भूख किसे खाकर मिटाऊं? मेंढक बोला, मित्र, अब आप यहाँ से चले जाओ और बाहर जाकर अपनी भूख मिटा लेना। मेरा काम खत्म हो चुका है, मेरे सारे शत्रु मारे जा चुके हैं। मेंढक की बात सुनकर सर्प मेंढक से बोला, अरे मूर्ख, तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? अब बताओ मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे बिल पर तो किसी और ने अधिकार जमा लिया होगा। अब तो भला इसी में है कि तुम मुझे यही रहने दो और अपने परिवार में से ही मेरे खाने का प्रबंध करते रहो, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। दर्शकों, मेंढक बेचारा बुरी तरह फंस गया था। वह अपनी भूल पर पछता रहा था, सोच रहा था, काश मैं सांप को यहाँ ना लाता, अब तो मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ही संकट आ खड़ा हुआ है। अब मैं इसे मना करूंगा तो ये सबको खा जाएगा। इससे बचने का अब तो एक ही उपाय है कि इसे एक मेढक रोज खाने को देता रहूं। किसी ने सच कहा है कि अपने से अपार ताकत वाले शत्रु के साथ जो मित्रता करता है वो स्वयं ही जहर खाता है, इसमें कोई शक नहीं। मेंढक सोचने लगा कि जहां जिसका सब कुछ जाता हो, वहां अगर थोड़ी सी चीज देकर अगर बात बनती हो तो दे देना चाहिए, क्योंकि जोरावर व्यक्ति के मांगने पर जो निर्बल पुरुष दान भी मन से नहीं देता है, बाद में वो सब कुछ ही छीन लेता है। चतुर व्यक्ति वही है जहां सब कुछ जाता हो वहां आधे को ही बचा ले। थोड़े से के लिए बुद्धिमान पुरुष अधिक का नुकसान नहीं करते। मेंढक भी लाचार होकर अब उसे एक मेढक रोज खाने को देता था। एक दिन सांप ने अन्य मेंढकों को खाने के बाद मेंढक के पुत्र को ही खा लिया। इस बात से मेंढक बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, अरे दुष्ट, अब क्यों रो रहा है? तूने तो अपनी जाति को ही समाप्त कर डाला। यह भी नहीं सोचा कि दुख के समय अपनी ही जाति के लोग काम आते हैं। कहते हैं, जैसे गंदे कपड़े पहनकर चाहे जहां भी बैठा जा सकता है, उसी तरह आचार भ्रष्ट मनुष्य अपने बचे कुचे चरित्र की भी रक्षा नहीं करता। पत्नी कहने लगी, अरे मूर्ख, अब रोने से कोई फायदा नहीं, इसलिए यहाँ से भागने में ही भलाई है। इतना कहकर मेंढक वहां से भाग निकला। उधर जब कुएं में एक भी मेंढक नहीं रहा तो सांप को भूख लगी। उसने उसी खोखले में रहने वाली एक गोह से कहा कि देखो बहन, हमारा भोजन खत्म हो गया है। मेंढक भी यहाँ से धोखा देकर चला गया है। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ और वो मेंढक पास के ही तालाब में गया होगा, तुम उसे बुला लाओ। सर्प की बात मानकर गोह मेंढक को ढूंढती हुई तालाब के पास पहुंच गई और उसने सर्प के बुलाने की बात उसे बताई। मेंढक कहने लगा, अरे गोह, जाकर उस दुष्ट से कह देना कि गंगदत्त अब उसके जाल में फंसने वाला नहीं है। वो पापी है, धूर्त है। किसी धूर्त का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता, कमजोर आदमी निर्दयी हो जाता है। मेंढक बोला, सब कुछ खोकर अब मेरी समझ में आ गया है कि अपनों के साथ विरोध, बलवान के साथ स्पर्धा, स्त्री, बालक, वृद्ध और मूर्ख के साथ विवाद कभी नहीं करना चाहिए। मूर्ख पुत्र, मूर्ख कन्या, क्रोध करने वाली स्त्री, दरिद्रता, दुष्ट पुरुषों की सेवा, नित्य कर्जा लेकर खाना, ये 6 बातें सुख देने वाली नहीं होती है। इनसे मनुष्य को दुखी ही प्राप्त होता है। मेंढक अब समझ चुका था कि आपस की कलह हमेशा दुख का कारण बनती है। इतिहास साक्षी है, आपसी कलह से ही महाभारत हुआ। आपसी कलह होने से ही हमारे देश पर मुगलों का और अंग्रेजों का शासन हुआ। कहते हैं भूल कर भी इन 7 लोगों को अपने घर में बुलाकर नहीं लाना चाहिए, चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो। नंबर 1, बुरे काम करने वाले लोग, उनसे चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, उन्हें अपने घर में बुलाकर नहीं लाए। नंबर 2, बहुत अधिक खाने वाले को। नंबर 3, सबसे बैर बांधने वाले को। नंबर 4, बहुत बड़े ठग हो। नंबर 5, हिंसक कार्य करने वाले, जो दूसरों को कष्ट देकर सुखी होने की कामना रखता हो। नंबर 6,
देश व काल का ज्ञान ना रखने वाले को, जिसके देश का कुल का पता ना हो, जिसे समय का ज्ञान ना हो उसको। नंबर 7, निंदित वेश धारण करने वाले, जो लोग ऐसी वेशभूषा बनाकर रहते हैं जिसकी सब लोग निंदा करते हों, उन्हें अपने घर में भूलकर भी बुलाकर ना लाएं। दर्शकों, इन 7 लोगों को अपने घर में कभी बुलाकर ना लाएं, और यदि आ भी जाएं तो अपने घर पर उन्हें कभी ठहरने ना दें। ऐसे लोग आपको भी हानि पहुंचा सकते हैं, और फिर कहीं आपके घर पकड़े गए तो आपको भी उसी दोष का दोषी मान लिया जाएगा। पापी, दुराचारी, अत्याचारी को शरण देना भी उतना ही बड़ा पाप होता है जितना कि उसे करने वाले को। कहते हैं दुष्टों के साथ रहने से सज्जन भी उसी तरह नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिलने से गीली लकड़ी भी जल जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से कभी कोई संबंध ना रखें, ना उनके साथ जाएं, ना अपने घर बुलाकर लाएं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाने में ही भलाई है। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे